गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंटेंट पर इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर की किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट इकाई का दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषताएं। हमारे यूनिट है फर्स्ट, और मुस्लिम शिक्षा उसका एक टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, मुसलमानों में मुस्लिम शिक्षा की प्रस्तावना क्या है, मुस्लिम शिक्षा की मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, जिसमें मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार है, इस्लाम धर्म का प्रसार करना है, मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना है, धार्मिकता का समावेश है, नैतिकता पर विशेष बल है और चरित्र का निर्माण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मुस्लिम शिक्षा एक तरीके से धर्म विशेष की शिक्षा है, और उसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं मुसलमान, उसको अपने धर्म की प्रगाढ़ता के लिए शिक्षा दी जाती है। बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा की। तो प्रस्तावना में हम बात करें तो भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसी कारण भारत पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसमें सर्वाधिक आक्रमण मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए हैं। भारत में इस काल में उदय होने से प्राचीन काल व बौद्धकालीन संस्कृति का प्रभाव समाप्त हो चुका था। मुस्लिम शासक भारतीय संस्कृति की जगह मुस्लिम संस्कृति को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी व पाठशाला को खत्म कर वहाँ मकतब व मदरसों का निर्माण कराया। बाद में कुतुबुद्दीन ने विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और फिर भी मुगल काल मध्यकालीन शिक्षा का स्वर्ण काल कहलाता है। इस काल में कला, संस्कृति, न्याय, कृषि, शिल्पकला व चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई। 1200 से 1700 का काल मुगल काल के नाम से जाना जाता है। 1200 काल से 1700 तक औरंगजेब की मृत्यु तक का काल जो है वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ मिडिवल एजुकेशन। तो एम्स ऑफ मिडिवल एजुकेशन में हम बात करें, यहाँ पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। एम्स ऑफ मिडिवल एजुकेशन। एम्स ऑफ मिडिवल एजुकेशन में बात करें तो इस्लाम धर्म में प्रत्येक मुसलमान के लिए शिक्षा अनिवार्य है। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि ज्ञान रेगिस्तान में एकांत का साथी है, दुख में सहानुभूति देने वाला सुख का द्वार है, मित्रों के बीच शोभा बढ़ने वाला तथा शत्रु से रक्षा करने वाला है। अतः शिक्षा की व्यवस्था करना उतना ही पुण्य का काम माना गया है जितना कि मस्जिद बनाना। अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने यह उपदेश दिया था कि जो मुसलमानों अपने बच्चों की शिक्षा दिलाना चाहता है, उसकी शिक्षा के उद्देश्य वैदिक कालीन एवं बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्यों से पूर्णतया भिन्न होते हैं। पहला है नंबर 1, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार। तो मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार जो है मुस्लिम शिक्षा का प्रथम उद्देश्य इस्लाम धर्म के अनुयायियों को ज्ञान का प्रसार करना था। यानी कि मुस्लिम एजुकेशन में उनके ज्ञान जो है, जो नीतियाँ हैं, उसका प्रसार करना पहला उद्देश्य माना गया। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का कहना था कि ज्ञान ही वह साधन है जिसके माध्यम से निजात मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। इसलिए प्रत्येक मुसलमान को ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और यह शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के द्वारा मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार किया। इस्लाम धर्म का प्रसार करना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना हर मुसलमान का प्रमुख कर्तव्य माना गया था। मुसलमानों का विश्वास था कि खुदा बंद करीब उन लोगों से खुश होते थे जो ईमानदारी के साथ इस्लाम मजहब का प्रसार करते थे। अतः इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना एक धार्मिक कर्तव्य का कार्य
था। मस्जिद के परिवेश में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती थी, यानी मस्जिद में उसको शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण किया गया था, हायर एजुकेशन के लिए मदरसों का निर्माण किया गया, जहाँ इस्लाम धर्म, इस्लामी दर्शन, इस्लामी साहित्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। थर्ड हम बात करते हैं मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना। मुस्लिम का एक सांस्कृतिक कल्चर है अपना, उसका इन्फ्लुएंस कैसे करना। तो मुस्लिम शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना था। भारत में मुस्लिम शासन के दौरान अनेक हिंदुओं ने विभिन्न कारणों से वशीभूत होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त मुस्लिम शासकों ने राजकीय कार्य में मुस्लिम संस्कृति को आधार बनाया। उनकी यह मान्यता थी कि वे शिक्षा के माध्यम से भारतवासियों को अपनी भाषा, आचार विचार, सामाजिक नियमों से प्रभावित करके अपने धर्म को अवलंबी बना सके। इस विश्वास से प्रेरित होकर मुसलमान शासकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भारत में कोने कोने में इस्लाम धर्म को फैलाने का प्रयत्न किया। धार्मिकता का समावेश, फोर्थ है धार्मिकता का समावेश। तो धार्मिकता के समावेश, मुस्लिम शिक्षा का चौथा उद्देश्य मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मकतब तथा मदरसे मस्जिदों में एक भाग में होते थे। मुसलमान छात्र अन्य वयस्क व्यक्तियों के साथ नमाज पढ़ते थे, जिससे उनमें धर्म परायणता की भावना का समावेश सफलतापूर्वक किया जा सके। नैतिकता पर विशेष बल, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में इस्लाम के नैतिकता का अनुसार विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना था। क्योंकि इस्लाम धर्म का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की नैतिकता का विकास करना था। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था, न केवल ईमानदारी की शिक्षा दी जाए बल्कि शिक्षा देने वाला स्वयं अपनी बाल्यावस्था से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो। उन्हें अमीन की उपाधि दी जाती थी। चरित्र का निर्माण, लास्ट है छठा, चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी, उसका आंतरिक मूल्यांकन। मुस्लिम कालीन शिक्षा का छठा उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना था। इसके बल पर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता था। अतः मकतब और मदरसों में अच्छी आदतों और उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता था। आगे हम बात करते हैं कि मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हुआ करता था। करिकुलम ऑफ मिडिवल एजुकेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका है। मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ मिडिवल एजुकेशन। करिकुलम ऑफ मिडिवल एजुकेशन शुद्ध उच्चारण, छात्रों को शुद्ध उच्चारण पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। बालक को अशुद्ध उच्चारण करने पर मियाँ जी या मौलवी साहब के डंडे खाने पड़ते थे। उच्चारण की शुद्धता के लिए शेख शादी का पंचनामा पढ़ाया जाता था। यह नैतिक उपदेशों का संग्रह था। इसके पश्चात ताली बेल्म छात्रों को लिखने की शिक्षा दी जाती थी। स्वरों व्यंजनों को मिलाना तथा शब्द बनाना आदि भी सिखाया जाता था। अगला है व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण की बात करें तो लिपि का ज्ञान हो जाने पर विद्यार्थी को फारसी का व्याकरण कंठस्थ कराना पड़ता था। बालक को आमदनामा
जिसमें फारसी की क्रियाओं के रूपों का संग्रह है पढ़ाया जाता था। इन रूपों को याद करना बालक के लिए अनिवार्य था। विभिन्न ग्रंथ प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात बालक को समझने के उद्देश्य से पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाती थी। पहली पुस्तक बोस्तों का अध्ययन कराया जाता था। मकतब में दी विद्यार्थी को यूसुफ, जुखेला, लैला मजनू तथा सिकंदर नामा आदि काव्य ग्रंथों का अध्ययन कराया। विभिन्न ग्रंथ कौन से थे उसमें आप थोड़ा सा लिख दीजिए। जो ग्रंथ थे, एक है यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, लैला मजनू और सिकंदर नामा, सिकंदर नामा। ये 3 ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन काव्य ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। आगे हम बात करते हैं लेखन कला का ज्ञान। लेखन कला का ज्ञान। मकतब का अर्थ ही उस स्थान विशेष से है जहां पर लेखन की शिक्षा दी जाती जाए। लेखन कला के अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता था। आरंभ में वर्ण ज्ञान के पश्चात फारसी के छोटे छोटे वाक्य बनवाए जाते थे। इसके पश्चात बालक को फारसी, अरबी तथा हिंदी नामों के लिखने का अभ्यास कराया जाता था। लिखने का अभ्यास आरंभ में कार्ड की तख्ती पर मोटे सरकंडों के कलम से कराया जाता था। बाद में कुछ पतले कमल के कागज पर लिखाई शुरू होती थी। अगला है विभिन्न विषयों का ज्ञान। विभिन्न विषयों का ज्ञान। कुरान की आयतों का ज्ञान तथा धार्मिक शिक्षा के अलावा अन्य विषयों पर भी बल दिया जाता था। व्यवहारिक शिक्षा, पत्र व्यवहार, अंक गणित आदि की पढ़ाई होती थी। बातचीत का तरीका, पत्र लेखन की विधि की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी कि कुरान की आयनात को मतलब कुरान की जो नियमावली है, कुरान की जो एक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का ज्ञान धार्मिक शिक्षा के अलावा अन्य विषयों पर भी बल दिया जाता था। व्यवहारिक शिक्षा, पत्र व्यवहार, अंक गणित आदि की पढ़ाई होती थी। बातचीत का तरीका, पत्र लेखन की विधि की भी शिक्षा दी जाती थी। अगला है राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा। राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा। जन साधारण के बालकों के विपरीत राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा राजमहलों के अंदर ही निहित थी। अपने पिता के संरक्षण में ही किसी योग्य गुरु द्वारा राजकुमार महलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। इनको साधारण अरबी, फारसी आदि के ज्ञान के अलावा राजनीति की भी शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्र के कल्याणकारी निर्माण के लिए राजकुमारों को इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य समझी जाती थी। अगला है मध्यकालीन शिक्षा पद्धति। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मध्यकालीन शिक्षा पद्धति। मिडाइवल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मिडाइवल सिस्टम ऑफ एजुकेशन।
मध्यकालीन शिक्षा पद्धति दो प्रकार की थी। एक है मकतब की शिक्षण विधि। मकतब की शिक्षण विधि। मकतब की शिक्षण विधि से तात्पर्य प्रारंभिक शिक्षा संस्थानों की शिक्षण विधि का कोई विशेष नहीं थी। मकतबों में धार्मिक शिक्षा का बाहुल्य था, अतः बिस्मिल्लाह संस्कार के होते ही बालक को कुरान के आयतें रटाना शुरू कर दिया जाता था। साथ ही साथ इबादत और नमाज पढ़ना भी आरंभ करा दिया जाता था। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में किया जाता था। इसको लिख दीजिए, बिस्मिल्लाह संस्कार। चार वर्ष 4 माह 4 दिन में किया जाता था। मकतबों में ही बालकों को मौलाना साहब साधारण हिसाब किताब और लिखना पढ़ना भी सिखा देते थे। अगला है नंबर 2, मदरसे में शिक्षण विधि। मदरसे की शिक्षण विधि नंबर 2, मदरसे की शिक्षण विधि। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मध्यकाल में मदरसों में की गई थी। मकतब की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ताली इल्म छात्र को मदरसे में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना पड़ता था। मदरसे की शिक्षण विधि को मकतबों की शिक्षण विधि में कोई मूल भेद नहीं था। आजकल की उच्च शिक्षा प्रणाली में इसी विधि का सहारा लिया जाता है। अगला है अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन। अनुशासन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के आदर्शों और मकतब की व मदरसों के नियमों का पालन ही अनुशासन माना जाता था। यानी कि जो मकतब है, जो आदेश दिए जाते और जो नियम है, उसकी पालना करना ही शिक्षार्थी का एक तरीके से अनुशासन माना जाता था। आदेशों व नियमों का पालन न करने वाले छात्रों को कठोर दंड दिया जाता था। उन्हें दिन भर खड़ा रखा जाता था, मुर्गा बनाया जाता था, बेतों से पीटा जाता था, कोड़े कड़ा लगाए जाते थे। इस प्रकार दंडात्मक अनुशासन की व्यवस्था थी और अनुशासित विद्यार्थी को परिभाषित जो डिसिप्लिन में था उसको पारितोषिक उपहार देकर उसको प्रेरित करते थे। अगला है टीचर, शिक्षक। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में इस्लाम को मानने वाले अरबी व फारसी के विद्वान अपने विषय के जानकार व्यक्ति ही शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान व आचरण के प्रति सचेष्ट रहते थे, पर साथ ही साथ भारी वेतन प्राप्त करते थे और सुखी जीवन जीते थे। यही कारण था कि इस काल में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था। अगला है शिक्षार्थी, स्टूडेंट। स्टूडेंट, शिक्षार्थी। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को मकतब व मदरसों में शिक्षकों के कठोर अनुशासन में रहना होता था। उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, पर इस काल में वैदिक व बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, अपितु आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे और भोजन में चपाती, पुलाव व बिरयानी खाते थे। अरबी व फारसी का मेहनत से अध्ययन करते थे। अगला है गुरु शिष्य संबंध, टीचर पुपिल रिलेशनशिप। गुरु शिष्य संबंध।
टीचर पुपिल रिलेशनशिप, टीचर पुपिल रिलेशनशिप। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण था। गुरु का स्थान उपास्य देव से भी ऊपर था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी गुरु का स्थान सर्व लगभग पूर्ववत बना रहा। महज विद्यार्थियों द्वारा ही नहीं, इस काल में गुरु समाज के द्वारा भी प्रतिष्ठित थे और उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। इस्लामी शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध श्रद्धा व स्नेह का था। शिक्षार्थी अपने को पुत्रवत समझता था। शिक्षार्थी और गुरु में दुराव का भाव न था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि विद्यार्थी गुरु के निवास स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। इस प्रकार से गुरु शिक्षार्थी का विभागीय प्रबंधन भी होता था। इतना होते हुए भी मुस्लिम काल में विद्यार्थी के मन में गुरु के प्रति बलिदान की यह भावना नहीं थी कि जो प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में पाई जाती थी। एकलव्य ने गुरु के लिए अंगूठा प्रदान किया, जबकि औरंगजेब के बड़े दरबार में गुरु का अपमान करके सिद्ध कर दिया कि राज्य अभिमानी शिष्य गुरु को अपने से भी ऊंचा समझता है। यानी कि हिंदू और मुसलमान की गुरु शिष्य संबंध की बात करें हम, तो एकलव्य एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं, एकलव्य एक ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा मानने पर गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। और जब मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो औरंगजेब ने बड़े दरबार में गुरु का अपमान किया और राज्य अभिमानी शिष्य गुरु ने अपने आप को ऊंचा समझता था। तो ये हमारी मध्यकालीन शिक्षा पद्धति थी। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। LBS गोंधरा का YouTube चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।